हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्स का पोर्टल ओपन हो चुका है एमएससी कोर्सेज के लिए इस साल के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं, एक एक करके हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ये एडवर्टीजमेंट आया था ये 9/2/2023 को आया था। अगर हम यहाँ पर देखें, इस एडवर्टीजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में बात करने वाली हूँ, ना कि अंडर ग्रेजुएट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ता है। इस बेसिक रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट थी 15/2 और इसकी लास्ट डेट है 16 थी। उसके बाद आपको जनरेशन ऑफ कोड करना पड़ता है, जिसमें आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एमएससी नर्सिंग के लिए आप कर सकते हैं, एम बायोटेक्नोलॉजी के लिए कर सकते हैं, एमएससी कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है 3 तारीख से शुरू हो जाएगा, 3/3 से, और जो लास्ट डेट होगी वो 22 तारीख होगी इसी महीने की। फाइनल जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी, सीटी की चॉइस करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पर खुला रहेगा 24 तक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें 3 फेजेस में होती है। बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जनरेशन ऑफ कोड होता है, फिर आपका यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ये जो पीडीएफ है मैं प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ मिल नहीं रही है। तो बंसल बायोलॉजी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ब्रोशर है एम्स का। ये जो ब्रोशर है 2022 का है, लेकिन इससे हम सिंपल सी जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने फीस मेंशन कर रखा है कि क्या क्या पे करनी पड़ेगी। जनरल और ओबीएस के लिए ओबीसी के लिए 1500, और बाकी सारे एसटी एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 1200, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए कुछ भी यहाँ पर फीस नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो वेबसाइट है वो ये है। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जो असली लिंक है जिस पे आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें, आगे इन्होंने ये सब चीज़ें बता रखी है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर जो है इन्होंने बता रखा है कि एम्स क्या है, यहाँ पर एम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। इन्होंने यहाँ पर कोर्सेज बता रखे कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या क्या कोर्सेज रहने वाले हैं। तो एक तो एमएससी नर्सिंग रहता है, उसके अलावा अदर एमएससी कोर्स होंगे, जिसमें एमएससी मेडिकल एनाटॉमी है, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, एमएससी इन बायोफिजिक्स है, एमएससी इन कार्डियोवेस्कुलर इमेजिंग है, एमएससी इन मेडिकल फिजियोलॉजी है, एमएससी इन मेडिकल फार्माकोलॉजी है, एमएससी इन रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी है, एमएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी और एम बायोटेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर आप मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं यहाँ से करना। यहाँ पर इन्होंने लास्ट ईयर की सीट्स मेंशन कर रखी है, इसी के आसपास ही हम सोच सकते हैं कि सीट्स होगी। तो आप देख सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो 18 सीट्स थी पिछले साल, बाकी सबकी भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। बायोटेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा सीट्स थी, पिछले साल की है ये। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसके आसपास ही इस बार भी रहने वाली है। ऐसे इन्होंने एमएससी नर्सिंग की भी लास्ट ईयर के लिए मेंशन कर रखी है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये सारी बातें सारे के लिए बता रखी है कि बाकी सारी नर्सिंग में कितनी रहने वाली, मतलब बाकी सारे एम्स में कितनी रहने वाली है, ये भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। ये जो थी ये किसके लिए थी, एम्स दिल्ली के लिए थी। बाकी एम्स दिल्ली में एमएससी नर्सिंग, रायपुर में एमएससी नर्सिंग, ये सब इन्होंने बता रखा है कि कौन सी रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जोधपुर में भी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें 2 सीट्स अवेलेबल है। सो यू कैन चेक दिस कि कहाँ पर कितनी, आप जिस भी शहर के लिए इंटरेस्टेड हो आप वहाँ पर देख सकते हो। ऐसे अगर एमएससी कोर्सेज इन एम्स नागपुर में हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी की सीट्स थी, पिछले साल की बात है ये। इस साल अभी लगभग, अगर इन्होंने नहीं किया अपडेट, तो लगभग लास्ट ईयर जैसी होगी, या फिर कुछ दिनों में हो सकता है कि अपडेट कर दे। फिर इसके बाद इन्होंने एमएससी के लिए एडमिशन रिक्वायरमेंट बताई है कि यहाँ पर आपके एटलीस्ट 60% एग्रीगेट होने चाहिए, और एससी और एसटी के लिए 55% होने चाहिए, और 60% जनरल ओबीसी और इनके लिए होने चाहिए। आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन आपने दिया हो सकता है, एमबीबीएस, बीडीएस, बीवीएससी, बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी, डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन इन द एनी सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या बोल रखा है, द एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर एमएससी दिस इज द सेम मेंशन्ड एज द अबव। और यहाँ पर इन सब में अगर आपको एमएससी करनी है तो उनमें जो अगर अभी आपने ऊपर जो रिक्वायरमेंट देखी वही सारी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट है सेम एज एमएससी कोर्सेज अलॉन्ग विद द बीटेक विच इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी मेंशंस जो है चीज़ें कर रखी है कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें आपको चाहिए होंगी अगर आपको MSc इन बायोटेक्नोलॉजी करनी है। तो अगर हम यहाँ पर आगे चले तो ये नर्सिंग वगैरह के लिए भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखिए स्केड्यूल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन, तो फिर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो यहाँ पर 90 मिनट का होगा, जिसमें आपके 90 MCQ क्वेश्चन होंगे जो 90 मार्क्स का रहने वाला है। अगर कोई टाई हुआ तो टाई को ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस नेगेटिव मार्क एट द एंट्रेंस एग्जामिनेशन या ओल्डर कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखिए मिनिमम जो कट ऑफ है वो 50% है। अगर हम देखें ईच करेक्ट आंसर के लिए +1 मार्क्स है और इनकरेक्ट के लिए -1/3 मार्क्स है, यानी कि 0.3 नेगेटिव होगा। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है कि परसेंटाइल क्या होता है, किस तरीके से परसेंटाइल होते हैं। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा उसके 100 परसेंटाइल होते हैं। अब उसके बाद अगर किसी ने 90% अगर पहले बच्चे ने 100% स्कोर किया है, समझो फर्स्ट वाले ने 100% स्कोर किया, तो उसकी 100 परसेंटाइल है। और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं परसेंटाइल को। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी परस्यूइंग MSc इन एनी सब्जेक्ट शेल बी कंसीडर्ड, हाउएवर दे मस्ट रिपोर्ट टू कंसर्न इंस्टीट्यूट एंड डिपॉजिट इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स DD ऑफ दिस रुपीज एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर आप पहले से कहीं पे MSc कर रहे हो तो ये सारी बातें, अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर अलग बात है। ये सब चीज़ इन्होंने मेंशन आगे कर रखी है कि यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अगर है तो उनके लिए यहाँ पर कितनी सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी है। अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करने वाली हूँ। और बाकी सारे यहाँ पर इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। फी स्ट्रक्चर इन्होंने बता रखा है कि फ़ी यहाँ पर कितनी रहने वाली है। ट्यूशन फ़ी रहेगी 700 रुपये 2 साल के लिए, लेबोरेटरी के लिए 80 रुपये, पॉट मनी यहाँ पे 480, जिम खाना के लिए 80, कॉशन मनी ये और ये। तो मतलब आप देख सकते हो बहुत ही कम फीस होती है एम्स की, बहुत ज़्यादा कम फीस है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन स्टूडेंट्स को कोर्सेज विल नॉट बी प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन एट एम्स न्यू दिल्ली। तो इन स्टूडेंट्स को हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप देख लेना, आप सबको यहाँ पर कोई स्टाइफंड भी मिलने नहीं वाली है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है, उस हिसाब से फिर आप अप्लाई करना। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है कि आपको फ़ोटो किस तरीके से अपलोड करना है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप ये जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं किस तरीके से कैसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्लिक हियर करके बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, अपलोड करनी होगी, इमेजेस प्रिंट करना होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको इसमें इमेज डालनी पड़ेगी, सिग्नेचर की, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, फोटोग्राफ, ये वैलिड ID, ये सब इनको आपको पुट करना होगा। एक बार आपका यहाँ पर बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो जिस भी कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। बायोटेक्नोलॉजी के करना है तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिस भी के लिए भी अप्लाई करना है वो आप कर सकते हो। पर सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन एक करना पड़ेगा। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे जैसे प्रोसीजर आगे चलता रहेगा वैसे वैसे आपको यहाँ पर प्रोसीजर आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सिलेबस जो है इन्होंने नहीं प्रोवाइड करते हैं। इनका जो एम्स का कोई सिलेबस नहीं रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर इनका यही होता है कि बायोलॉजी से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वैसे एज सच एम्स का कोई सिलेबस